चंद किताबें पढ़कर, 2.5-3 घंटे की मूवी देखकर या फिर 5-10 मिनट की वीडियो देखकर आप किसी भी ऐतिहासिक जगह के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, पर हाँ, काफी हद तक आप उसे समझ सकते हो। नमस्कार, मैं सुशांत अनवेकर आप सभी का हमारे चैनल ट्रैक्यूब पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं चित्तौड़गढ़ को। किसी भी जगह को अच्छे से जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है वहाँ विजिट करना। आज के वीडियो को देख के आपका मन बन जाएगा कि आप चित्तौड़गढ़ जाएं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए इसे। राजस्थान के महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग का प्रतीक। ये किला ना कि सिर्फ राजस्थान का गौरव है बल्कि पूरे भारतवर्ष में विशालकाय किलों में से एक है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। करीबन 700 एकड़ में विस्तारित ये किला अपनी भव्यता और सौंदर्य के कारण 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुआ। इस विशाल किले का निर्माण कब और किसने किया इसका कोई पुख्ता अंदाजा नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी ये अस्तित्व में था ऐसा बताया जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि स्थानीय मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इसे निर्माण कर इसका नाम चित्रकूट रखा था। इसके अलावा लोक कथा के अनुसार इसे महाभारत के भीम ने बनवाया था। या भीम के नाम पर भीमताल, भीमगोड़ी के साथ और भी कई स्थान इस किले में मौजूद है। मेवाड़ के गोहिल राजवंश के संस्थापक बाप्पा रावल ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को युद्ध में पराजित कर 8वीं शताब्दी में यहाँ अपना शासन बनाया। इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इसे अपने कब्जे में लिया और ये किला गुजरात के शक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं शताब्दी में इसे फिर से एक बार गोहिल राजवंश की सत्ता में वापस जीता गया। इसी तरह अलग अलग समय में ये किला मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार इन शासकों की संपत्ति में रहा। इस ऐतिहासिक किले पे कई हमले हुए, कई युद्ध भी लड़े गए, लेकिन समय समय पर राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पे हमला बोल दिया था। दरअसल रानी पद्मावती की खूबसूरती पे हारे खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए इस किले को जीतने का मन बनाया। वो रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था। बातचीत से बात ना बनी तब उसने किले पे हमला बोल दिया। रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह ने अपनी सेना के साथ बड़ी साहस से शस्त्र चलाए, पर खिलजी के उस आक्रमण के सामने उनको पराजित होना पड़ा। हार के बाद भी रानी पद्मावती ने हिम्मत न हारी। राजपूतों के शान और स्वाभिमान को बरकरार रखते उन्होंने विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 अन्य स्त्रियों के साथ सामूहिक जौहर किया। आज भी किले के परिसर के पास बने विजय स्तंभ के पास यह जगह जौहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे इतिहास का प्रथम जौहर स्थल भी माना जाता है। 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहाँ आक्रमण किया। इस युद्ध में विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पे अपना अधिकार स्थापित किया। तब अपने राज्य रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेज मदद मांगी। दुश्मन शासन को धिक्कार उन्होंने करीब 13,000 अन्य स्त्रियों के साथ जौहर का रास्ता चुना। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को राजगद्दी पे बिठाया गया। 1567 में मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे हमला कर किले को खुद के स्वाधीन कर लिया, पर राजपूत राजा वहां से पलायन में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। हालांकि जयमाल और पत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने अकबर के खिलाफ अपने पूरे साहस के साथ लड़ाई लड़ी, पर उसे जीतने में वो असफल रहे। इस दौरान जयमाल, पत्ता समेत कई राजपूतों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। यहाँ पे तीसरा जौहर रानी फुलकवर के रूप में हुआ। 1616 में मुगल सम्राट जहांगीर ने एक संधि के तहत चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया। सतह से 180 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस विशाल दुर्ग के अंदर कई ऐतिहासिक स्तंभ, मंदिर, महल, विशाल द्वार बने हुए हैं। इस किले में दाखिल होने के लिए 7 अलग अलग द्वार पार करने पड़ते, जिसमें पेडल पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोरला पोल, हनुमान पोल और राम पोल शामिल है। सूर्य पोल यहाँ का मुख्य द्वार है। इस किले पे करीब 65 संरचनाएं बनी हुई है, जिसमें 19 मुख्य मंदिर, 20 जल निकाय, 4 स्मारक और 4 महल शामिल है। सम्मेदेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, कालिका मंदिर, इन मंदिर के साथ चित्तौड़गढ़ एक श्रद्धा का केंद्र भी बने हुए हैं।
विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसे शानदार टावर मानो तो यहाँ की खूबसूरती की जान है। किले के अंदर बने राणा कुंभा, पद्मिनी और फतेह प्रकाश महल इस दुर्ग को शानदार बनाते हैं। फतेह प्रकाश पैलेस में मध्यकाल में इस्तेमाल किए गए शस्त्र तथा मूर्तियां और कला समेत कई पुरातत्व वस्तुएं संग्रहित करके रखी गई है। जिना रानी महल के पास बने गौमुख कुंड भी यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। जौहर कुंड को देखने तो दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। आज भी इस वास्तु को देख हृदय में ज्वालाएं भड़क उठती है। ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व रखने वाले कई सुंदर जलाशय यहाँ मौजूद हैं। इतिहासकारों के अनुसार पहले यहाँ 84 सुंदर जलाशय हुआ करते थे, जिसमें से अभी केवल 22 ही अस्तित्व में है। इस किले को आकाश से देखा जाए तो इसका आकार किसी मछली जैसा प्रतीत होता है। इसके वास्तु शैली में राजपूती और सिसोदियन शैली नजर आती है। राजस्थान के विशाल किलों में शामिल ये किला पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है, तभी यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पहुंचने के लिए सड़क, वायु, रेल इन तीनों मार्गों द्वारा पहुंचा जा सकता है। हवाई सफर करने वालों के लिए यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर है, जो कि यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर है। उदयपुर एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। उदयपुर से आप टैक्सी, कैब या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा आसानी से चित्तौड़ पहुंच सकते हैं। जो लोग पटरियों से होकर यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पास में ही है। सड़क मार्ग से भी काफी अच्छी कनेक्टिविटी आपको आसानी से मिल जाएगी। बेस्ट टाइम टू विजिट अक्टूबर टू मार्च होता है। ये किला हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, पर यहाँ का ओपनिंग टाइम सुबह 9 से शाम 6 बजे तक का रहता है। यहाँ का साउंड एंड लाइट शो टाइमिंग शाम को 8 बजे तक का रहता है। यहाँ के म्यूजियम की टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक की होती है। यहाँ के सारे अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करने के लिए एवरेज 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। आप यहाँ गाइड हायर करते हो तो आपको यहाँ का बेस्ट एक्सपीरियंस एंजॉय करने मिल जाएगा। सारे अट्रैक्शंस कवर करने के लिए गाइड फी 500 रुपये लगती है। गाइड आपको आसानी से यहाँ के एंट्री गेट पे मिल जाता है।